welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So class, लास्ट के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 3 टिश्यू एंड एक्शन. सो हमने लास्ट के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं. आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना था? परमानेंट टिश्यू. अब आप मुझे बताओ कि परमानेंट टिश्यू क्या आती है. देखो, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड होना बंद कर देती है. परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि ये होती तो दे आर द they are the meristematic cell. They are made up of ऐसे लिखो इसको, permanent cells are, sorry, tissues are made when the meristematic tissue stop tissue got mature and stop dividing for further. ठीक है, समझ आया यहां तक? परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं और वो अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उस टाइम पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट टिश्यूज के कितने टाइप है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आज की क्लास में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू करेंगे जो कि 3 टाइप के होते हैं. कैसे? पैरेंचीमा, कॉलेंचीमा और स्केलेरचीमा. ठीक है, क्या नाम है इनका? पैरेंचीमा, कॉलेंचीमा और क्या होता है? स्केलेंचीमा. अब पैरेंचीमा क्या होता है? जस्ट लेट मी राइट पैरेंचीमा. नेक्स्ट कॉलरचीमा, उससे नेक्स्ट स्केलेरचीमा. ठीक है, पैरेंचीमा क्या होता है क्लास? अब आप मुझे ये बताओ कि पैरेंचीमा क्या होता है. देखो, एक सबसे बड़ी कॉमन टिश्यू होती है जो कि लिविंग होती है, थिन वॉल वाली होती है, और क्या होता है इसका? सेल्स जो है, सेल्स के बीच में स्पेस होता है. अब कैसे आप इसको डिनोट करोगे? ये पैरेंचीमा थिन होती है, इसके अंदर स्पेस होता है सेल्स के अंदर, और क्या होती है? ये थिन वॉल होती है और लाइव होती है, लिविंग होती है. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अब इसके फंक्शंस बताती हूँ पहले आपको मैं. पैरेंचीमा कैसे आप डिनोट करोगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि वो थिन होती है, उसके अंदर जो स्पेस होता है सेल का वो ज्यादा होता है और लिविंग टिश्यू है वो. अब क्या है? अब इसके फंक्शंस क्या हैं? देखो, पैरेंचीमा क्या करता है? फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, और क्या करता है? हीलिंग में हेल्प करता है, और कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है. ठीक है, पैरेंचीमा क्या क्या करता है? फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, हीलिंग
को प्रोसेस करता है और कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर किसी प्लांट के स्टेम या फ्रूट को काटोगे तो जो सॉफ्ट और जूसी पार्ट दिखेगा वो क्या होता है? वो मोस्टली पैरेंचीमा होता है। क्या होता है? पैरेंचीमा। एग्जाम्पल कैसे? पोटैटो, एप्पल, पियर। यहां तक समझ आया? और बहुत सारे। इसके बाद दो तरह के हमारे पास पैरेंचीमा होते हैं, सॉरी दो नहीं, तीन तरह के। सबसे पहला आता है क्लोरेंचीमा। क्या आता है? क्लोरेंचीमा। अब क्लोरेंचीमा क्या होता है? अगर पैरेंचीमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरो प्रेजेंट मतलब क्लोरो से आप इसको डिनोट कर सकते हो कि अगर क्लोरेंचीमा है तो अगर उसका मतलब क्या है कि पैरेंचीमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसका क्या काम होगा? उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, उस टाइम पे आप उसको क्या बोलोगे? क्लोरेंचीमा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एरेंचीमा। अगर पैरेंचीमा में कोई जो स्पेसिस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब एक उसके जो बेसिक वो होता है, लाइक एक नेचर होता है उससे ज्यादा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? एरेंचीमा। जैसे कि लोटस, वाटर लिली, जो कि आप उस स्पेस को कवर करता है टॉप मोस्ट लेयर पे आगे। ये ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में ही मिलता है। उसके बाद आ गया हमारा कॉलेंचीमा। क्या आ गया हमारा? कॉलेंचीमा। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलेंचीमा। कॉलेंचीमा देखो एक लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग है। उसके बाद क्या है? जो ये फंक्शंस करता है वो प्लांट को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। क्या करता है? ये प्लांट को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूं कि कभी किसी मनी प्लांट या सॉफ्ट स्टेम का जो बेंड होता है या बेंड किया है तो वो टूटने के बजाय जो है वो मुड़ जाता है, वो प्रॉपरली टूटता नहीं है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आती है? वो कॉलेंचीमा से आती है। कहां से आती है? कॉलेंचीमा से। इसका नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? स्केलेंचीमा। देखो स्केलेंचीमा, सबसे इंटरेस्टिंग एक बात ये आई है कि ये दोनों पैरेंचीमा और कॉलेंचीमा दोनों ही लिविंग है, लेकिन स्केलेंचीमा क्या है? स्केलेंचीमा आपका डेड है। क्या है? डेड है। ठीक है, ये डेड टिश्यू होती है। इसका काम क्या है? ये प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देती है। क्या देती है? स्ट्रेंथ और हार्डनेस। स्ट्रेंथ और हार्डनेस। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। एक क्विक हम ना कंपैरिजन करते हैं। देखो पैरेंचीमा क्या है? लिविंग है, थिन है, स्पेस उसके अंदर क्या है? उसके सेल्स में ज्यादा है। ऐसे ही कॉलेंचीमा लिविंग है, कॉर्नर उसके थिक है, लेकिन स्टेम अगर मोड़ो तो वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं है और फ्लेक्सिबल है। स्केलेंचीमा क्या है? डेड है, थिक लिग्निफाइड क्या है? वॉल्स हैं और स्ट्रेंथ है। एक इजी बताती हूँ। P फॉर पैकिंग एंड स्टोरेज। पैरेंचीमा क्या करता है? पैकिंग और स्टोरेज। C से कॉलेंचीमा। कॉलेंचीमा मतलब हो गया आपका कॉर्नर की थिकनेस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, और स्केलेंचीमा हो गया आपका सपोर्ट, कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो आज हम इसी बात को यही, अभी तक हमने सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ी, लेकिन प्लांट्स में एक और टिश्यू होती है जो पूरे प्लांट में फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और आगे ये, और अगर ये टिश्यू प्लांट करना बंद कर दे तो कुछ दिन में जो आपका प्लांट है वो सूख के खराब हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको दो फंक्शन समझाता है, जाइलम और फिलम, जो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।